हीथ्रो के थ्रू जा रहे हो और अगर आपके टर्मिनल्स भी चेंज हैं, एग्जिट नहीं लेना क्योंकि मेरे पास यूके का वीज़ा है नहीं। 5 AM स्टिल 4.5 hours to go। क्या अगर आप यूके से ट्रैवल करते हो आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या नहीं? बैग हो गया तैयार, सब कुछ बैग पैक रख लिया है पूरा, ये भी रख। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Pranav. You guys are watching Rushing Around। अपन जा रहा है, इंडिया जा रहा है, पैकिंग वैकिंग डन है, ड्यूटी फ्री से घर के सामान ले लिया है। तो ये इंडिया जा रहा हूँ तो इंडिया में बहुत सारे दोस्त यार, पापा शापा सबको कुछ ना कुछ बांटते रहेंगे। यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:30, ठीक है 7:30 है, 8:30 की फ्लाइट है, 1 घंटे में बोर्डिंग शुरू है और 1 घंटे में फ्लाइट उड़ जाएगी, समझ रहे हो ना। ये बहुत रैंडम प्लान है, बहुत ही ज़्यादा रैंडम प्लान है, लेकिन हो क्या रहा था कि बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा होम सिक हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा होम सिक फील हो रहा था। फिर मैं था कि यार इंडिया क्या करूँगा जाके, क्या करूँगा जाके। घर वालों से भी मैं बात कर रहा था, उनको भी दिख रहा था काफ़ी सैड हो रहा हूँ। यूट्यूब पे ब्लॉग्स नहीं डाल रहा था, इंस्टाग्राम नहीं खोल रहा था, सोशली थोड़ा ऑकवर्ड सा हो रहा था, लोगों से मिलने का मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। फ्लाइट मुझे पड़ी है 690 यूरो की, काफ़ी एक्सपेंसिव, कॉर्क से डरी। तो बट अभी यहाँ से मुझे जाना है LHR तो 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएगा, लेकिन मेन टास्क हमारा आता है कि LHR में मुझे अपने 12.5 घंटे निकालने हैं, जो कि मुझे पता नहीं क्या करूँ। इधर उधर हांटता रहूँगा, घूमता रहूँगा, कुछ ना कुछ करता रहूँगा। मैं बेसिकली सैटरडे नाइट को पहुँचूंगा, कल रात को, आज फ्राइडे है, संडे को वो लोग जा रहे हैं हमारे फैमिली फंक्शन में। तो मैंने कहा कितने बजे जा रहे हो, हम सुबह सुबह जा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला है कि अमेजोन की एक डिलीवरी आ रही है मेरी, तो उसके लिए रुक जाना, सुबह वो डिलीवरी लेके चले जाना। तो दे बोला ओके कूल, कितने बजे तक आएगी? मैं सुबह 9-10 बजे तक आ जाएगा। 9-10 बजे तक मैं आऊँगा, मैं उनकी डिलीवरी। तो आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत शॉर्ट ट्रिप है ये, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं दिवाली घर पे बना के आऊँगा, मुझे दिवाली घर पे बनाना था। Back in the cut like a scratch, never acting, I've never been short on my words while you're holding your breath like an asthma attacking him. Why are you testing me? Can't be। तो भाई जस्ट इन फ्लाइट, तो ये वाली सीट थी जो मुझे अलॉटेड थी। आपको जैसे पता मैं कभी भी सीट लेता नहीं हूँ, मैं एक्स्ट्रा चार्ज क्यों देना। लेकिन अब गेट्स हो चुके हैं बंद, तो और लोग नहीं आने वाले और मेरे साइड में कोई नहीं बैठा है, तो मतलब थोड़ी देर में विंडो सीट मेरी है। एक्चुअली थोड़ी देर क्या, मैं भी जाके बैठ जाता अपनी विंडो सीट पे। भाई फ्लाइट पूरी खाली है, कोई ज़्यादा लोग नहीं है, तो खाली सीट से तो आराम से बैठ के चिल करते हुए आए हैं। और ये आ चुकी है लंदन, नीचे कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट यार आई एम जस्ट नियर लंदन अभी। तो 1 घंटे में पहुंच गया, वैसे 1.5 घंटे का फ्लाइंग टाइम था, पता नहीं जल्दी भगा रहा था या क्या था। तो फाइनली आई एम एट दी लंदन LHR एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट सही में बहुत बड़ा है, जाइगेंटिक सा, अंदर सा एक मॉन्यूमेंट है, ओपन सा जगह पे है। अब है क्या, जब मैं वहाँ पे पहुँचा मैंने कहा कि मुझे एग्जिट नहीं लेना क्योंकि मेरे पास यूके का वीज़ा है नहीं, ठीक है, आई डोंट हैव अ यूके वीज़ा, मतलब मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा मुझे एग्जिट नहीं लेना, बट आई जस्ट नीड टू गो टू द टर्मिनल। उस बंदे ने बोला कि हाँ आपको एग्जिट तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, वहाँ से टर्मिनल्स के ट्रांसफ़र होता है अभी, क्योंकि हीथ्रो बहुत ज़्यादा मैसिव है, तो आपके हर टर्मिनल्स के उसमें ट्रांसफ़र्स होंगे। तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे लिफ्ट्स हैं, वो है ट्रेन टू लंदन टर्मिनल 4 और 5। तो मैंने उससे पूछा, मेरे बोर्डिंग पास में टर्मिनल नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसने बोला कि अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली जाने के लिए टर्मिनल 5 से ही प्लेन जाता है। तो वो मैं कहा ओके। तो अब देखो ट्रेन है, अब यहाँ से मुझे एक ट्रेन लेनी पड़ेगी टर्मिनल 5 जाने पे। मैंने कमलेश से पूछा, उसने कहा बाहर मत चले जाइए, कहीं बाई चांस इमिग्रेशन में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इधर भाई यूके का वीज़ा है नहीं, और यहाँ पे इजीली कोई भी मतलब कंफ्यूज होकर शायद बाहर ही निकल सकता है, पूरा एग्जिट ले सकता है। अब ये लग रहा है कि मैं से एग्जिट में हूँ क्योंकि देखो नीचे रोड और सब है, लेकिन आई एम स्टिल इनसाइड द एयरपोर्ट, दिस इज होल एयरपोर्ट, ये पूरी कार पार्क है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से चलते हैं ट्रेन टू टर्मिनल 5। 12 घंटे हैं मेरे पास, डोंट नो मैं क्या करूँगा, बट पहले टर्मिनल 5 पहुँचते हैं, वहाँ पे डिसाइड करते हैं, वहाँ देखते हैं क्या करना है। एयरपोर्ट में पूरा एक सबवे जो नीचे गया है उसमें मैप बना हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। बस स्टेशन यहाँ पे है, यू आर हेयर, तो अभी हम यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे हम अराइवल्स में भी आए थे। अब हमें यहाँ से इतना चल के जाके ऊपर से यहाँ पे जाना है, लॉस्ट प्रॉपर्टी पे नहीं, ट्रेन टू टर्मिनल 4 और 5। ये वाया फ्री ट्रेन है, तो दैट्स फाइन, तो कोई उसका वो देना नहीं है। पहली बार मतलब मैं लंदन आ रखा हूँ पहले, बट मैं ल्यूटन है, यहाँ पे बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, ल्यूटन, स्टैनस्टेड, गैटविक और LHR फॉर श्योर, जहाँ पे अभी मैं हूँ। तो 4 एयरपोर्ट है, आई थिंक और भी और तो नहीं है, शायद ये 4 ही हैं, तो LHR सबसे ज़्यादा बड़ा है।
आई होप टर्मिनल में कुछ खाने का हो क्योंकि आई एम रियली हंग्री। मैंने दोपहर में थोड़ा सा खाना खाया था, मैंने फ्लाइट में कुछ खाया नहीं अभी तक, बस एक कॉफ़ी पी थी और के एयरपोर्ट पे। मुझे कुछ खाना है। फ्री टिकट्स भी लेने का कोई सीन है पता नहीं, देखते हैं फ्रेंड। ओके भाई, तुम्हें यहाँ से टिकट भी लेनी होती है, ठीक है। ऑल्दो ये फ्री है, मैंने कोई पैसा नहीं दिया इसका, लेकिन नॉट वैलिड फॉर ट्रैवल। हाँ तो जो भी है, बट ये नॉर्मल फ्री ट्रांसफ़र है विद इन एयरपोर्ट, तो ये भी ले लेना। फाइनली आ चुके हैं हम ट्रेन के अंदर, तो दिस इज़ द ट्रेन। तो वहाँ पे ना एक्चुअली टिकट भी लेने का सीन था, जिसमें मुझे लगा कि भाई हर जगह तो लिखा है कि फ्री है, देन वाई डू आई नीड टू टेक द टिकट। तो उसमें ये था कि वो जो स्टैंड था, टिकट स्टैंड, वहाँ पे नॉर्मल लंदन की ट्रेन्स भी थी। तो इसलिए अगर आपको विद इन लंदन निकलना है, मतलब आपको एयरपोर्ट एग्जिट करना है और वहाँ से आपको ट्रेन लेके लंदन में जाना है, तो उसलिए वहाँ पे लोग टिकट ले रहे थे। लेकिन अगर आपको ऑब्वियसली फ्री टर्मिनल चेंज करना है तो आपको बस वहाँ पे क्लिक करके प्रिंट निकालना है, वो फ्री टिकट आती है। बट उस टिकट से आप दूसरी ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, मतलब जब वहाँ पे आप दूसरी ट्रेन में अगर चढ़ जाओ, सोचो बाई चांस एग्जिट करोगे तो वो टिकट नहीं चलेगी। इसमें अगर एग्जिट करूँगा तो चल जाएगी, बिकॉज इट्स अ फ्री ट्रेन। तो दिस इज अ मैसिव ट्रेन, काफ़ी बड़ी सी बना रखी है। दिल्ली में भी एक है ऐसी, दिल्ली में भी है जो दिल्ली एयरपोर्ट IGI लेके जाती है। ओके, सो माई एयरपोर्ट अपडेट। 3 घंटे हो चुके हैं, अभी भी 9 घंटे और पड़े हैं, तो आई नीड टू डू समथिंग इन दैट टाइम। जो अभी ये टर्मिनल पे मैं हूँ ये पूरा बंद हो रखा है। और जो टर्मिनल 5 होता है, मैंने कंफर्म किया था, जो टर्मिनल 5 होता है वो सारी फ्लाइट्स होती हैं जो एशिया को जाती है। तो जैसे मेरे बोर्डिंग पास पे टर्मिनल नहीं था, उस बंदे को मैंने बोला कि दैट्स माई बोर्डिंग पास। कहता कहाँ जा रहे हो? मैं कहा दिल्ली। कहता ओके दिल्ली के लिए तो इट्स टर्मिनल 5। तो टर्मिनल 5 है, बट अभी स्टिल आई हैव 9 आवर्स। एक और चीज़, मैं एयरपोर्ट से बाहर भी जा चुका हूँ, अंदर भी आ चुका हूँ, तो किसी ने रोका नहीं है। तो व्हाट आई फील कि आप शायद बाहर जा सकते हो लंदन में, ठीक है। आई एम नॉट रिस्किंग इट कि मैं बाहर चला जाऊँ, मैं वापस नहीं आ पाया टाइप्स, बट लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ गेट सारे ओपन थे। मैं बाहर गया, वहाँ पे बसेस मिल रही थी, जो पब्लिक बसेस होती हैं जो सिटी सेंटर लेके जाती हैं। तो आई एम लाइक ओके, बट शुड आई गो और नॉट गो? अब 12 तो बज गए हैं, एनीवे सिटी में भी सब बंद होगा। लॉन्च बंद है भाई, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग कि तुम्हारे एयरपोर्ट का लॉन्च कैसे बंद हो सकता है। बट आई नीड टू लाई डाउन समवेयर। तो उस बंदे ने बोला कि बिल्कुल एंड में जाके, जैसे आप देखोगे मैं पूरा टर्मिनल पूरा बंद है भाई इस वक्त, पूरा एवरीथिंग इज क्लोज। तो उसने बोला कि एंड में जाके सोफेज हैं तो वहाँ जाके बैठ सकते हो। तो आई जस्ट फाइंड अ सोफा, वहाँ पे थोड़ा चार्जिंग स्पॉट देखता हूँ। 3 hours डन, 9 more to go। 3:30 AM एट हीथ्रो। अब जाके थोड़े लोग दिखने को मिले हैं, तो सारे क्लीनर्स एंड एवरीवन इज कमिंग राइट नाउ। अभी भी 6.5 hours मुझे और निकालने हैं हीथ्रो पे। एंड फाइनली दिस मेस इज ओपन, MNS। द ओनली थिंग आई नो इज कि अभी जब प्लेन में बैठूंगा दैट वुड बी द टाइम दैट आई विल बी स्लीपिंग। कोस्टा कॉफ़ी जिंदाबाद। इस कोस्टा कॉफ़ी के यहाँ पे बैठ के थोड़ी लाइट है, रौनक है, तो सही है। यहाँ पे लेटा हुआ हूँ मैं तब से। 5 AM, still 4.5 hours to go। बाहर आया हूँ थोड़ी ब्रीथ करने, थक गया था बैठ के, आंखें दर्द हो रही है, अब तो नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। एंड जहाँ तक आई फील, अभी मैं पूरी प्लेन राइड में सोने वाला हूँ बहुत गंदा। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद फाइनली आई एम इनसाइड। चेक इन हुआ, सिक्योरिटी चेक फिर से हुआ, ठीक है, सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल सी हुई। अब जो क्वेश्चन आता है मेन कि क्या अगर आप UK से ट्रैवल करते हो आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या नहीं, तो उसका आंसर है कि आपको नहीं चाहिए। क्योंकि आपने जैसे भी देखा, जब मैं भी ट्रैवल कर रहा था तो मुझे कोई ऐसे ट्रांजिट वीज़ा चाहिए नहीं था। मैं एयरपोर्ट से बाहर भी जा सकता था, ऑल्दो मैं गया नहीं था क्योंकि मेरे अंदर से डर था कि कोई सीन ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है आप शायद एयरपोर्ट से बाहर भी जा सकते हैं, ऑल्दो मेरे पास वीज़ा नहीं था, तो इसलिए आई डिडंट वांट टू रिस्क इट क्योंकि वीज़ा नहीं था। बट लेकिन जैसे मैंने देखा कि मैं आराम से वापस सिक्योरिटी चेक इन हुई, सब कुछ नॉर्मल हुआ, किसी ने ये नहीं पूछा कि डू यू हैव अ ट्रांजिट वीज़ा और नॉट। तो अगर आप कभी हीथ्रो के थ्रू जा रहे हो और अगर आपके टर्मिनल्स भी चेंज हैं तो आप केयर फ्री होके जा सकते हो, बिकॉज यू डोंट नीड टू हैव अ ट्रांजिट वीज़ा टू ट्रैवल वाया हीथ्रो। I don't trick tricks, all money in for the legacy. I am great. Heard you got the drip, that's temporary. Where's your assets? Oh wait, that's real talk. Full plate, that meal. 8 hours completed, and finally we are in Delhi. Land होने वाले हैं just in 20 minutes. I feel so happy. अब मैं पूरे रास्ते पर सोया हूँ, मैं कुछ नहीं करा, I just slept. So just be happy for the landing.
talk. Let's wait. Real loss. फाइनली आई एम इन दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। अलग सी खुशबू, दिल्ली की खुशबू जैसी कुछ होती है तो वैसी से आ रही है। तो दैट्स द दिल्ली एयरपोर्ट। अभी बाहर आ गया हूँ। बैग आने में बहुत टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया। पता है मैं यहाँ पे लैंड हो गया था 11:10 पे। मैं सोचा मैं शायद अभी भी घर जा सकता हूँ, लेकिन अभी बाहर आते आते 12:45 हो गए तो काफ़ी लेट हो गया है। इसलिए फिर आज का प्लान फिर से ड्रॉप करूँगा। अब कल जाऊँगा। भव्या को कॉल करा है, एक तो वाईफाई भी कनेक्ट नहीं हो रहा था, भव्या के वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। तो भव्या इज़ कमिंग, तो वो मुझे पिक करने आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है जैसे तुम एयरपोर्ट से बाहर आते हो तो सारे लोग खड़े होते हैं ना, बोर्डिंग हाथ में कुछ ना कुछ लेके, किसी का नाम लेके। तो हमेशा पापा खड़े रहते थे, तो जब भी वापस आता पापा होते थे और वो ऐसे हेलो करते थे। लेकिन इस बार मैंने उनको बताया नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ना अंदर से ऐसा हो रहा था कि शायद वो खड़े हैं कहीं पे, और मैं ऐसे देख रहा था। बट मैं कहा नहीं, मैंने उनको नहीं बताया, उनको नहीं पता है। बट आई डोंट नो। तो एनीवे भव्या आ रहा है अभी, तो भव्या से मिलेंगे और फिर कल सुबह सुबह पहुंचूंगा अपने घर। Like your favorite rap, but your favorite rap feeling real off. Made 3 piece that's back to back.